गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो होगी वो मैसेजेस पे बेस्ड करेगी। मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं ये हम टैरो के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ये हर तरह के रिलेशनशिप से रेजोनेट करेगी। आप कांटेक्ट में हैं, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में साथ में हैं, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, खामोशी है, या किसी भी तरह की सिचुएशन जिस भी स्टेज में है, जिस भी फेज़ में है, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी, तो वही मैसेजेस पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें। सेकेंडली, हम बहुत सारी एनर्जीज़ में ट्यून इन होंगे, तो जो आपकी सिचुएशन हो उसी से मैसेजेस को पिक कीजिएगा। टैरो में ये मैसेजेस निकलें तो अननेसेसरीली अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। सेकेंडली, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आप देखना चाहेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी और उस वक्त की सिचुएशन से ये मैच करेगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, आपको क्या फील हो रहा है, बातचीत है, नहीं है। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर को क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। लवर्स, सबसे पहले द सन का कार्ड आया था, फिर द लवर्स, देन एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आई फील कि आजकल आपके पार्टनर एक बहुत ही हैप्पी और एक बहुत ही पीसफुल मूड में हैं। कोई फैमिली में या तो कोई खुशी की खबर मिली है, बच्चों से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिली है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ऐसी ज़रूर बात पता चली है जिससे आजकल वो एक खुश मिजाजी वाले फेज़ में हैं। या तो कोई बहुत अरसे से, जिसे कहना चाहिए एक टायरिंग फेज चल रहा था, वो एंड हुआ है, या इन एनी सॉर्ट ऑफ आजकल कोई बच्चों से रिलेटेड कोई ख़बर ज़रूर मिली है। बहुत ज़्यादा रिकन्सिलिएशन की वाइब आ रही है इस वक्त। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ मैं जिनकी एनर्जीज़ में ट्यून इन हूँ, ये वो लोग भी देख रहे हैं जो एक दूसरे से डिस्टेंट हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की बातचीत होने वाली है, और आपके पार्टनर की तरफ से अगर मैसेजेस की बात की जाए तो आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं। अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कर रही हैं भी हो सकता है और कर रहे भी हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। वो ज़रूर आपकी तरफ आकर आपको अपना लव ऑफ़र करना चाह रहे हैं। आई थिंक काफ़ी अरसे से खामोशी थी, एक्सप्रेसिव नहीं हुए हुए थे, लेकिन अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको ये बात आपको बतानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई एक बात ऐसी है जिसकी वजह से उनकी ईगो जो है वो बीच में आ रही है। इस सेवन ऑफ वॉन्ड से हमें ये फील हो रहा है, ये मुझे साफ नज़र आ रहा है, बल्कि फ़ील क्या हो रहा है कि कोई ईगो है, कोई ईगो इश्यूज़ हैं। कोई बात शायद ऐसी हुई होगी कि आप लोगों की बातचीत बंद हुई होगी। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, जो मैं देख सकती हूँ, कि आपके पार्टनर आपको ये खुशी की खबर बताना चाह रहे हैं। और इस लेस टू नो कांटेक्ट की सिचुएशन में उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब आपको अप्रोच कैसे करें। कोई उनकी लाइफ में ऐसी बात ज़रूर हुई है जो शायद वो सिर्फ आप ही को बताकर अपनी खुशी जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऑल्दो इस वक्त वो मुझे सेलिब्रेशन के मूड में भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको एक डिज़र्विंग पर्सन जो होता है ना, कि जैसे मेरी खुशी में जो सही मायनों में इंसान खुश हो, वो शायद आप हैं। तो यहाँ पर मुझे रिकन्सिलिएशन यानी पैचअप और रीयूनियन का मैसेज आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। और पहला मैसेज तो यही पिक हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे रीयूनाइट होना चाह रहे हैं। लेट्स सी मोर, क्या मैसेज आ रहा है। यस, ओके, अच्छा, ये कार्ड एक एक्स्ट्रा है, इसको हम ले लेंगे।
मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने अपने पार्टनर को या तो ब्लॉक कर दिया था, या आप बिल्कुल ख़ामोश हुए हैं। आपने उन्होंने आपको या आपने अपने आप को बहुत ऊंचे पेडिस्ट्रल पे अभी रखा हुआ है विद दिस कार्ड। और इससे बहुत क्लियर मैसेज ये हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे सम हाउ टेलीपैथिकली ये बात कन्वे करना चाह रहे हैं कि कोई जो बैरियर्स और ब्लॉकेज आपने लगा दिए हैं अपने और उनके दरमियान, उनको किसी तरीके से कोई या तो आपको समझाए या कोई कहे या कुछ करे, किसी तरीके से आप इन बैरियर्स को जो है वो तोड़ें। आपने कोई ना कोई कुछ ऐसा कर दिया है जिसमें उनकी तरफ से एक मैसेज ये ज़रूर है कि वो आप उनसे डिस्टेंट हुए में हैं। शायद आपके पार्टनर की इन एंड आउट एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एकदम से आते हैं एकदम से चले जाते हैं, और एकदम से आके बहुत सारी लवी डवी बातें की और फिर गायब हो गए। तो आपको शायद ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, आपको कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मुनासिब लगती है, और आपको लगता है कि किसी रिलेशनशिप के बैलेंस में कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत मैटर करती है। कोई शायद आपके पार्टनर को या आपको, दोनों में से किसी एक को, एक मैसेज यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक आ रहा है कि कोई इस पैटर्न को किसी ने ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग की है। रीबर्थ किसी न किसी चीज़ की हो रही है। हो सकता है कोई सेट पैटर्न था आपके पार्टनर का जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एनॉयड थे और आपकी ईगो हर्ट हुई थी, जिसकी वजह से आपने पीट कर ली थी उनकी तरफ, और अब उनके मुस्तकिल इन एंड आउट के पैटर्न को उन्होंने चेंज किया है। वो आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक मैसेज उनकी तरफ से मैं इस वक्त पिक कर सकती हूँ, या तो डिस्टेंट है बहुत ज़्यादा, और आपने जो है वो एक तरीके से आपको क्लैरिटी मिल गई है विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स। आपको क्लैरिटी मिल गई है कि आपने करना क्या है। शायद कोई ना कोई लास्ट टाइम आपने बात ऐसी की हो, या उन्होंने आपसे कोई ऐसी बात की हो जिसमें इस वक्त उनका स्पेसिफिक मैसेज यही आ रहा है कि वो आपसे बात करके, कम्युनिकेट करके, रीयूनाइट होकर आपसे किसी न किसी चीज़ को जो है वो ठीक करना चाह रहे हैं। बट विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि आपने जो है वो कोई चॉइस अपने लिए रख ली है, कोई पॉसिबिलिटीज़ की बात, कोई फर्म प्लान आपने बना लिया है, और आपको लग रहा है कि अब इसी प्लान के अकॉर्डिंग मेरे साथ अगर आना है तो आए। तो शायद आपके पार्टनर आपसे यही कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये जो जजमेंट का कार्ड आया है, इससे ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने अपने पैटर्न्स बदले हैं, और अब वो आपके साथ एक न्यू प्रॉपर वे में रिलेशनशिप को चलाने के लिए रेडी हैं। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है विद दिस रीयूनियन कार्ड, विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जजमेंट का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, और ये जो एक खुशी की खबर है जो उनकी लाइफ में भी हुई है, बहुत डेस्परेट नज़र आ रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ कप एंड नाइट ऑफ पेंटिकल आपको ये खबर बताने के लिए। लेकिन बैक एंड फोर्थ एनर्जी फील हो रही है, और मैसेज शायद उनका मुझे जो बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है, वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से आप ये ब्लॉकेज जो है वो ख़त्म करें। लेट्स सी कि ब्लॉकेज है क्या, इसको मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं ओशोज डेक से। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। किसी न किसी ने अपने आप को चेंज किया है विद दिस जजमेंट कार्ड भी यहाँ पर यही फील हो रहा है। द ड्रीम, यस, ओके। आई थिंक मैंने अभी टेलीपैथिकली बात की थी, और आपके पार्टनर आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आप उनके ड्रीम्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या आ रही हैं। सी देर इज़ अ लेडी, और वो ख्वाब में यही देख रही है कि एक रीयूनियन ऑलरेडी हुआ है। तो या तो आपके पार्टनर, आपने रिसेंटली आपके पार्टनर ने आपको ख्वाब में देखा है, या आपने उनको ख्वाब में देखा है, या आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली इतने स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड हैं कि आपको अभी रिसेंटली कोई ना कोई ख्वाब में नज़र आया है, किसी न किसी ने एक दूसरे को ख्वाब में देखा है। विद दिस जजमेंट कार्ड एंड विद दिस ट्रांसफॉर्मेशन, शायद वही ये बात आपको बताना चाह रहे हैं। एक मैसेज जो ये है कि उन्होंने अपने आप को बदल लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर हुई है किसी की, और बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बड़े पॉजिटिव वे में हुई है, और यही बात शायद आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये बात उनको
मतलब ज़ाहिरी सी बात है, जब बातचीत नहीं हो रही और आप लोग एक दूसरे को ड्रीम्स में देख रहे हैं, तो ये एक रीयूनियन का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। और उनको फिर यही तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई बात ख्वाब में आ रहे हैं, तो फिर अब बात कर लेनी चाहिए। लेट्स सी मोर intensity. Yes, this is the second confirmation. This relationship is very intense, बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा इंटेंस है ये रिश्ता। सिचुएशन बहुत इंटेंस है। मेरे आपके पार्टनर जो हैं, मेरे पार्टनर कहने वाली थी मैं, आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी इस वक्त फील कर रहे हैं आपको लेकर, और शायद वो आपको यही बात बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हम ब्लॉकेजेस चेक करना चाह रहे थे, ब्लॉकेजेस के बजाय यहाँ पर क्रिएटिविटी। ओके, कोई हो सकता है कोई न्यू कोई नया काम उन्होंने शुरू किया है, कोई नई चीज़ उन्होंने की है। विद दिस 3 कार्ड, 3 नंबर, ये एक हार्वेस्टिंग का कार्ड है। नॉर्मल ट्रेडिशनल टैरो में ये एम्प्रेस का कार्ड होता है। एंड दिस इज़ समथिंग, कोई खुशखबरी है। जैसे मैंने कहा था ना कि कोई गुड न्यूज़ है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर है जो आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं। और ये ब्लॉकेजेस के लिए मैंने कार्ड्स निकाले थे, लेकिन इसमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो ये मैसेज आ रहा है कि वो आपको क्यों, आप मतलब आपसे बात क्यों करना चाह रहे हैं। ये जो खुशी की खबर है ये क्यों बताना चाह रहे हैं। या तो उन्होंने आपको ख्वाब में वो रोज़ाना ही देख रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करें इसलिए आपसे बात करना चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास द फूल है, मोरालिटी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं ये तमाम। और ये बिल्कुल ये क्वीन ऑफ कप्स और द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग के ये कार्ड हैं, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल कि भाई आपके पार्टनर की तरफ से जो आपके मैसेजेस हैं, आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो यही हैं, दैट दे वांट टू रीयूनाइट। वो एक न्यू फ्रेश बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ। कोई खुशी की खबर है जो आपको बताना चाह रहे हैं, बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आई जस्ट फील के या तो मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, कोई आपको इतना ज़्यादा विजुलाइज कर रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़ी देर में कॉल या टेक्स्ट जो है वो रिसीव कर लें। हो सकता है आप कोई पोस्ट देख लें, हो सकता है कोई व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड हो जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप बस अभी मोबाइल उठाएं और टेक्स्ट कर दें। यानी ये आपको, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये बार बार फील हो रहा होगा, बिकॉज यहाँ पर मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है। आपको लग रहा होगा कि भाई इतनी बेताबी उठ रही है तो मैसेज क्यों नहीं आ रहा। दिस इज़ समथिंग, मैंने कहा है ना कि कोई ईगो हर्ट हुई है किसी न किसी बात को लेकर, वो बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत पैशन इग्नाइटेड है। सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि आप लोग एक दूसरे को ख्वाब में देख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लेट्स सी मोर। प्लीज़ गिव अस मैसेजेस। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर के पार्टनर की तरफ से उनके लिए? क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर के लिए उनके पार्टनर की तरफ से? प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। मेन फीमेल, सी आई टोल्ड यू। मे बी जो इस वक्त व्यूअर्स हैं वो मेजॉरिटी मेल हैं और आपकी लाइफ में कोई बहुत ही मेन फीमेल है जिसको आप बहुत स्ट्रांगली विजुलाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैरिज मैरिज या तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। ये जो ईगो हर्ट हुई थी, आपने या तो कोई कंडीशन लगाई होगी कि आपको कमिटमेंट चाहिए है, और कमिटमेंट का एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ जो होता है वो मैरिज होता है। या तो वो तमाम ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्लियर हो गई हैं और शायद यही मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाह रहे हैं, दैट ही और शी इज़ रेडी फॉर द मैरिज नाउ। ओके, जुडिकेशन। नॉर्मली तो ये कार्ड बिल्कुल क्लियर मैसेज ये देता है कि कोई ना कोई गॉड फॉरबिड डिवोर्स के प्रोसीजर से गुजर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो लीगल मैटर से रिलेटेड थी, और उन लीगल मैटर्स में ये हुआ है कि या तो फेवर डिसीजन जो है आपके पार्टनर के फेवर में हुआ है, इस वजह से वो ख़बर आपको देना चाह रहे हैं। अब ये 30 नंबर है, आप 38 नंबर को नोट कर लीजिएगा। 3, ये 3 भी हो सकता है, 2 3 3, ये 3 + 0 तो 3 होता है। आप इसको नोट कर लें। हो सकता है कोई केस चल रहा हो, वो वाइंड अप हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो, डिसीजन उनके फेवर में गया हो।
गॉड फॉरबिड हो सकता है आप लोग की डिवोर्स हुई हो और आप लोग नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हो, ये भी एक मैसेज आ सकता है। तो इट कुड बी वाइस वर्सा। लेट्स सी मोर। और फिर हम एंजल एडवाइस देखेंगे क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ गिव अस मैसेजेस। बेस चाक्रा, सी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फील कर रहे हैं, बहुत सिक्योर हैं, रूट पे अपनी काम किया है, बेस पे अपनी काम किया है। एंड दिस इज़ समथिंग लाइक शायद इनसिक्योरिटीज़ होती थी पहले आपको लेकर, उनको अब ऐसा नहीं है, शायद यही बात बताना चाह रहे हों। यस, कोई ना कोई क्लैरिटी उनको मिली है और वो ये आपको फॉर श्योर बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से ये बात बताना चाह रहे हैं। कोई गुड न्यूज़ है जो आपके पार्टनर आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सॉलिड कंफर्मेशन है यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपको आपसे बात करके आपको कोई ऐसी खबर देना चाह रहे हैं जिसका शायद आप दोनों मिलकर बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। और ये कोई लीगल न्यूज़ है, कोई लीगल मैटर से रिलेटेड न्यूज़ हो सकती है। लेट्स सी के रोमांस ऑरिकल से आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड अस। Very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. आई थिंक मुझे इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी कोई ना कोई ऐसा डिसीजन जो मैरिज के कार्ड से भी प्रूफ होता है कि कोई डिसीजन था जो आपके पार्टनर ने लेना था और वो उन्होंने बना लिया है और बहुत जल्द वो आपको ये बात बताने वाले हैं। वन मोर मैसेज, प्लीज़ गिव अस वन मोर मैसेज। Please give us one more message. Make the effort. Create great love is worth taking the steps you're guided to take. So that means कि यहाँ पर effort और initiative लेने की बात है। और effort लेने के लिए आपके पार्टनर को या आपको दोनों को ये गाइडेंस आ रही है कि सच्ची मोहब्बत डेफिनेटली मुश्किल से ही मिलती है और वर्थ होती है। अगर वो आपको मिल रही है, आपको फ़ील हो रहा है, या तो आपके पार्टनर को फ़ील हो गया कि यही एक ट्रू लव है, यही ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है, तो एफ़र्ट लेने के लिए अब आपके पार्टनर जो है वो क्लियरली रेडी हैं। तो ये आप लोगों के मैसेजेस थे आपके पार्टनर की तरफ से। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, कम्युनिकेशन ओपन होने वाली है। आप अगर उनकी तरफ से कोई भी टेक्स्ट और मैसेज आए तो लेट इट बी, टेक इट ईजीली। और अगर आप चाहते हैं तो सुन लें क्या उनकी बात है, वरना आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपका बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है या अभी सिचुएशन या कोई ऐसे मैटर्स थे, और अगर आप लोग अपने पार्टनर के साथ भी हैं और फिर भी आपको फ़ील हो रहा है कि बहुत बोर्डम क्रिएट हुआ है, तो आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन हम मैसेजेस लेना चाह रहे थे आपके पार्टनर की तरफ से, तो आपके पार्टनर तो बहुत स्ट्रांगली आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने किन बेसिस पर आपसे कम्युनिकेशन गैप बढ़ाया है ये आप और आपके पार्टनर बेटर जानते होंगे। शायद यही एक ईगो या डिफ़िकल्टी उनको हो रही है कि वो ख़ुद भी इनिशिएटिव लेते हुए जो है वो घबरा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप बात कर लें तो आप बात कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं भाई मेरी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है और मेरी भी ईगो है, तो फिर आप बिल्कुल भी बात मत कीजिए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस थे आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।